इसके अलावा अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो हिंद जिंक दिखेगा आपको, वेदांता दिखेगा मेटल स्पेस से, जो कि लगभग 0.3% की तेजी के साथ कर रहे कारोबार। ऑयल इंडिया बिग स्टॉक्स में उसको शुमार किया गया था। शानदार रैली आज के सेशन में देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में आज रैली है, 2.5% ये चढ़ गया। वोडाफोन आइडिया सीसॉ पैटर्न देखने को मिलता है, आज यहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई। चलिए आगे बढ़ते हैं शो में और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे इंडिपेंडेंट मार्केट एक्सपर्ट नीरज दीवान जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, सचिन जी, अमित सेठ, सोमिल मेहता, शिल्पा राउत और रुचित जैन जी से। सचिन जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून विराज जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल द पैनलिस्ट। यहाँ पर कोफोर्ज मुझे लग रहा है अभी भी एक काफी स्ट्रॉन्ग सीक्वेंस में है ऑन द बेरिश साइड। एंड जिस तरीके से इसने 1600 के लेवल को थोड़ा सा डिफेंड करने की कोशिश की है, डेटा वाइज अगर देखें तो क्लियरली यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप ही है। बट इसके एडीएक्स ने अभी अभी थोड़ा सा एक ब्रेकआउट दिया है, तो मुझे लग रहा है ये जो 4 दिन से लगातार एक लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस है वो थोड़ी सी और एग्रीवेट होगी और थोड़ी सी एक्सटेंड होगी। तो यहाँ पर कोफोर्ज में अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो लगभग अराउंड 1528 के आसपास प्लेस्ड है। तो शॉर्ट पोजीशन आपको फ्रेश ऐड करने हैं। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 1610 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, बिकवाली की राय कोफोर्ज में सचिन जी की तरफ से आती हुई। लेकिन एक व्यू लेते हैं इस समय इंडियन बैंक पर। सचिन, गुड आफ्टरनून, कोई व्यू इंडियन बैंक पर? गुड आफ्टरनून जी अनुज जी, इनफैक्ट एक काफी स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मर रहा है एंड लगातार यहाँ पर जो हाई टॉप हाई बॉटम सीक्वेंस है वो ऑनगोइंग रही है। एक फ्रेश ब्रेकआउट इसने हाल फिलहाल में देखा था 705 के लेवल के आसपास। उसके पैटर्न टारगेट्स मुझे लग रहा है अभी भी पेंडिंग है, 738 के आसपास प्लेस्ड है। तो आई थिंक किसी की अगर एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है तो उसे रिटेन करने की ही सलाह होगी। एक काफी आइडियल कैंडिडेट है बाय ऑन डिक्लाइंस का। एंड जिस तरीके से अभी भी स्टॉक में प्रोग्रेसिंग ट्रेंड है, उस ट्रेंड में मुझे लग रहा है बदलाव तभी होगा अगर 698 के नीचे क्लोजिंग एस्टैब्लिश हो जाती है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 710 तक कभी भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 698 के आसपास लगाना है एंड 738 740 एक अच्छा आइडियल जोन होगा जहां पर पोजीशंस को रिव्यू किया जा सकता। ओके, इंडियन बैंक वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन बैंक्स। और अब लेके आइए जरा एक बार आप निफ्टी रियलिटी। डॉक्टर साहब, जो मैं स्टॉक्स बोलूँ ना उसके रोड फायर करिएगा। निफ्टी रियलिटी एट 881 इज़ एट डे लो और ये ट्रेड कर रहा है मतलब लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी पे सिंस जो मई है। और इंडेक्स से बुरा हाल है स्टॉक्स का। लुक एट डीएलएफ में ऑलरेडी एक इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन आ चुका है। मुझे जब मैं सचिन जी से बातचीत हो रही थी तो मेरे को याद भी आया, इन्वर्टेड फ्लैग का ब्रेकडाउन 40% रोल ओवर विद डिक्रीज रोल ओवर कॉस्ट, यानी शॉर्ट रोल ओवर एक ही हो गया। फिर आप लेके आइए मैक्रोटेक, ब्यूटीफुल बेरिश फ्लैग आपकी स्क्रीन पे 1160 पे डे लो पर। उसके बाद लेके आइए आप ओबरा रियल्टी, ये तीनों चार्ट्स पे फ्लैग हैं। डीएलएफ ऑलरेडी ब्रेकआउट दे चुका है, मैक्रोटेक दे रहा है और अभी ओबराय को देना है। सचिन जी, मैं एक बार आपके पास फिर आऊँगा क्योंकि कल का वो एनालिसिस आपका और आपकी वो कॉल बहुत अच्छी थी। अगर अपने आप को थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे प्लेस करना है विद शॉर्ट और लॉन्ग पुट्स, और रियलिटी में आपके क्या क्या व्यू हैं इस वक्त? विल जी, आई थिंक आपने सही सीक्वेंस यहाँ पर डिनोट की है। मुझे लग रहा है यहाँ पर जो नेक्स्ट इन लाइन है जहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन होना चाहिए वो है ओबरा रियल्टी का। क्लियरली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो पिछले 3 हफ्तों से लगातार इसने एक अटेम्प्ट किया था 1680 के बैरियर को ब्रेक करने का एंड वहां पर एक फेलियर हुआ है। अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आके इसमें रिवर्सल्स बन रहे हैं। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक क्लासिक ब्रेकडाउन हो सकता है। जो इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से स्विंग एक्सपेक्टेशन होगी वो लगभग अराउंड 1570 तक की होगी। तो अगर थोड़ा सा यहाँ पर पुल बैक मिल जाता है तो 1596 से लेके 1605 तक मुझे लग रहा है एक स्कोप है पुल बैक का, जहां पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस ऐड किए जा सकते हैं। पुल बैक में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पर एक बेरिश सीक्वेंस है एंड 60 मिनट्स 30 मिनट्स चार्ट पे एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। तो मुझे लग रहा है एक हल्का पुल बैक मिल सकता है जहां पर रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी बेटर होगी। स्टॉप लॉस आपको लगभग अराउंड 1622 पे लगाना है एंड पुल बैक पे शॉर्ट करने की सलाह होगी 1570 के टारगेट के लिए।
ओके, तो ये हो गई बात रियल्टी स्पेस की। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है, जैसा कि अभी डिस्कशन भी हो रहा था। नो इंश्योरेंस कवर। सचिन जी, टाटा मोटर्स, मुझे याद है कल आपने मार्केट के ओपनिंग के वक्त सुझाया था, शॉर्ट साइड की ट्रेड थी टाटा मोटर्स पर आपकी। क्या लग रहा है यहाँ से और गिरावट देख रहे हैं आप टाटा मोटर्स में? जी श्रेया, इनफैक्ट मुझे लग रहा है सुबह भी हमने इसे कवर किया था एंड 670 के आसपास फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की सलाह दी थी, जो कल के सेशन में हमने एक टारगेट इंडिकेट किया था। वहां पर भी मुझे लग रहा था कि इंट्राडे में लगभग अराउंड 654 के आसपास के स्विंग बनने चाहिए। तो डेज लो 56 का बनाने के बाद एक वापस पुल बैक जरूर मिला है। तो मुझे लग रहा है अपॉर्चुनिटी अभी भी वैसी ही ब्राइट है, ऑलमोस्ट उसी पर्टिकुलर सेलिंग रेंज में आ चुका है। तो यहाँ पर भी चेंज कुछ सिग्निफिकेंट नहीं है प्राइस एक्शन में। मुझे लग रहा है ईडीएक्स का जो ब्रेक आउट हुआ है उसके वजह से एक क्लियर एविडेंस है कि ये पर्टिकुलर जो डिक्लाइन है वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो सकती है। तो यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी अग्रेसिव पोजीशनिंग बनाने की ही सलाह होगी। ट्रेड सेटअप तो वैसे सेम ही होगा जो हमने सुबह भी डिस्कस किया था। मुझे लग रहा है यहाँ पर 678 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय करने चाहिए। एंड ऑन द लोअर साइड 654 का भी सिग्निफिकेंट ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट फ्लोर है वो लगभग अराउंड 640 के आसपास ही प्लेस्ड है। तो काफी बेहतरीन रिवॉर्ड टू दिस अपॉर्चुनिटी वापस प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने की ही सलाह होगी। न्यूज़ फ्लो नेगेटिव और टेक्निकल सेटअप नेगेटिव, वर्स्ट सेटअप इन ऑटो, टाटा मोटर्स नेगेटिव और शॉर्ट्स पे कैपिटलाइज करिए, ये राय है। सचिन, आपने क्या पिक किया? अनुज जी, यहाँ पर मेटल्स में अच्छी तेजी है, काफी सस्टेन तेजी है। एंड यहाँ पर मैंने चूज किया है श्याम मेटालिक्स को। कल के सत्र में भी जिस इंटेंसिटी से इसने एक रिवर्सल बनाया था, एक एनगल्फिंग बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन राइट एट दैट 900 सपोर्ट एस्टैब्लिश किया है। प्लस इसके आरएसआई में एक अच्छा पॉजिटिव क्रॉसओवर हुआ है। मुझे लग रहा है जल्दी ये जो डिक्लाइनिंग सीक्वेंस रही है करेक्टिव की, वो मुझे लग रहा है कंक्लूड होते हुए नजर आएगी। एंड एक अच्छी रैली इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगले कुछ दिनों में बनते हुए नजर आ सकती है। तो यहाँ पर श्याम मेटालिक्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट लगभग अराउंड 946 के आसपास प्लेस्ड है। पोजिशनल टारगेट यहाँ पर होगा अराउंड 968 का। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 903 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में भी अपग्रेड किया जा सकता है। ओके, श्याम मेटालिक्स आते हैं सचिन के पास। सचिन, आपका धमाकेदार ऑप्शन ट्रेड? अनुज जी, और एक जो पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ है वो रही है डिफेंस। एंड वहां पर मुझे लग रहा है वापस लीडरशिप थोड़ी सी इमर्ज हो रही है। वहां पर मैंने चूज किया है HAL के 4800 के कॉल ऑप्शन को। मुझे लग रहा है यहाँ पर 61 के आसपास एक बेहतरीन मौका है वापस एक रिवर्सल प्ले करने का। यहाँ पर अगर डेटा देखें तो लगभग मुझे लग रहा है हेडरूम अवेलेबल है 148 तक की। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी है इसके इंट्राडे चार्ट पे। ऑप्शंस के लिहाज से मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस आप लगभग अराउंड 38 पे लगाए। ट्रेडिंग के लिहाज से पहला टारगेट होगा अराउंड 92 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 138 का। खरीदारी करनी है HAL के 4800 के कॉल ऑप्शन में। ओके, 4800 की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करनी है एचएल में। डिफेंस एज अ स्पेस अच्छा परफॉर्म कर रही है लगातार। ट्रेड एफएन सुपरस्टार के लिए चलते हैं सचिन जी के पास। सचिन जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरू जी, यहाँ पर BEL में मुझे लग रहा है एक अच्छी रिवर्सल बनी है। एक काइंड ऑफ अ पियर्सिंग लाइन फॉर्मेशन है। जिस तरीके से अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को सपोर्ट पे रिस्पेक्ट दिया है इसने और वहां से एक रिवर्सल बना है। तो मुझे लग रहा है वापस यहाँ पर एक तेजी नजर आ सकती है अगले कुछ दिनों में। सो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 425 तक की हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस डिप्लॉय करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 398 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस। एंड खरीदारी करनी है BEL के फ्यूचर्स में। ओके, एफएनओ सुपरस्टार BEL के फ्यूचर में खरीदारी कर रहा है। डिफेंस एज अ स्पेस पसंद आ रहा है। नहीं, अनजान नहीं, प्रवीण जी की शायरी है ये। नहीं, मेरे लिए अनजान है ना वो, मेरे लिए अनजान है ना। तो मैंने क्योंकि एट्रीब्यूट किया अनजान, तो उसको पूरा कर देता हूँ बाजार के लिहाज से कि चलने का हौसला नहीं, रुकना मुहाल कर दिया। बड़ी हिम्मत करके लिया था मैंने इन्फोसिस जैसे तैसे, कि बड़ी हिम्मत करके लिया था इन्फोसिस मैंने जैसे तैसे, ट्रंप ने बवाल कर दिया। कि रखिए सब्र थोड़ा, कि रखिए सब्र थोड़ा, ये बुरा दौर भी गुजर जाएगा। कट गया जैसे तैसे गुरुवार, अब कल शुक्रवार आएगा।
अब कल शुक्रवार आएगा तो बहुत शुक्रवार को अच्छा। ही पैनल मिलेगा। बिल्कुल श्रेया, मैं चाहूँगा, मैं सीरियसली रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा बीच बीच में इस तरीके से ये ऐड करते रहा करिए ताकि वीरू को एक थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिले। वीरू तो बहुत उनसे inspire वीरू बहुत अच्छा था वैसे, और देखिए वीरू का खुद का लिखा हुआ होता है तो इसके लिए, और बहुत सही लिखा वीरू वैसे आपने। TCS का 52 वीक लो, और सही बोला आपने। लेकिन एक चीज़ है, एटलीस्ट कल एक अच्छी चीज़ होगी, कल 3:30 के बाद 2 दिन का सपोर्ट है मार्केट में, सैटरडे और संडे का। और वीकली चार्ट पे उतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो। खैर चलिए, जैसा तैसा है, शुक्रवार हफ्ते का सबसे खूबसूरत दिन वैसे भी होता है। तो कल मुलाकात करेंगे आपसे सुबह सुबह मॉर्निंग को, और मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।